Hello 11th class students, welcome to our mathematics class students. In our previous video we have discussed how to convert the product of angles into sum and difference and sum of, and also to transpose sum and difference of the angles to product. Now we will discuss if we are given trigonometric functions of multiple of numbers, दैट इज़ द एंगल्स का अगर हमें मल्टीपल दिया गया है तो तो उनको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसके लिए आपके फर्स्ट टाइप ऑफ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ए, मतलब एंगल ए के ट्वाइस ऑफ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, मल्टीपल अगर 2 है, देन किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं. द फॉर्मूलाज आर साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कोस a. देखिए हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं. हम 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a. तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस b के लिए क्या होता है हमारा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b. यहाँ b की जगह भी a है तो वी विल हैव साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a. Both are same, so that means we will have 2 sin a cos a. Similarly, other can also be derived. Cos 2a is equals to also sin 2a को अगर हम टेंजेंट की फॉर्म में डिराइव करना चाहें तो वो क्या आ जाएगा 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a. ये हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बाय डिवाइडिंग इट by cos a, multiply and divide by cos a. We can write here 2 tangent a into cos a. After that we can solve it easily. Cos 2a similarly is equals to cos square a minus sin square a. After that we can put in place of cos square a 1 minus sin square a. So is this way we can write here 1 minus 2 sin square a. Also sin square a is also equals to 1 minus cos square a. When we put here we will get 2 cos square a minus 1. In case of tangent की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें we will have 1 minus tangent square a upon 1 plus tangent square a. तो यहाँ से देखिए अगर हम टेंजेंट की फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि अगर हम टेंजेंट की फॉर्म में करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास कोस 2a को हमने लिखा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. अपोन में हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से पुट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ 1 बिकॉज कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. नाउ क्या कर सकते हैं हम वी कैन, क्योंकि हमें टेंजेंट में चेंज करना है सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ए. सो इन दिस वे दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, विल गेट हेयर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर ए. व्हेन वी स्प्लिट दिस वी विल गेट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए. फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी विल हैव 1 प्लस tangent square a. This is the formula of cos 2a in terms of tangent a. Similarly students, अगर हम tangent 2a को solve करना चाहें that will be equals to 2 tangent a upon 1 minus tangent square a. Similarly अगर हम trigonometric function of multiple 3 एंगल के का मल्टीपल अगर 3 है तो उसको किस तरीके से हम टर्म्स ऑफ ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन 3a ऑलवेज इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, a को हम स्प्लिट कर सकते हैं a प्लस 2a की फॉर्म में. उसके बाद हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा साइन a कोस a प्लस कोस a साइन 2a, साइन ए कोस 2a प्लस कोस ए साइन 2a. अब देखिए 2a के लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं, वो हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं. कोस 2a की जगह हमने रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें जो साइन 3a के लिए चेंज करना है तो हम साइन में ही सारा कन्वर्ट करेंगे. और कोस साइन 2a को राइट कर सकते हैं 2 साइन ए कोस ए. तो इस तरीके से वी विल हैव साइन ए माइनस 2 साइन दिस
and cos a here cos square a can also be written as 1 minus sin square a. After solving we will have sin 3a equals to 3 sin a minus 4 sin cube a. In the similar way, other formula for the multiple 3 is cos 3a equals to 4 cos cube a minus 3 cos a. Tangent 3a equals to 3 tangent a minus tangent cube a upon 1 minus 3 tangent square a. अब ये फॉर्मूलाज तो हमारे मल्टीपल्स के लिए थे. अगर हमें सब मल्टीपल्स दे रखे हों, ठीक है, जैसे वी विल हैव हाफ ऑफ एंगल ए 1/3 ऑफ ए, देन उसके लिए भी हम बिल्कुल सिंपल तरीका है फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. देखिए साइन ए ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन a/2 कोस a/2. तो यहाँ से अगर हम देखें, हमने सिंपली जो साइन 2a वाला फॉर्मूला है, साइन 2a वाले फॉर्मूले में ही हमने a की जगह हाफ ऑफ a लिखा है, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम हाफ ऑफ a पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे साइन a, और यहाँ पे a, जहाँ पे भी a है उसकी जगह हमारा a/2 रिप्लेस हो जाएगा. देन वी विल हैव साइन a इक्वल्स टू 2 साइन a/2 कोस a/2. इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट वी विल हैव 2 टेंजेंट a/2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a/2. एंड दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर हाफ ऑफ द एंगल. ठीक है, अगर हमें सिंपल से हाफ में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हाफ गिवन है फंक्शन में जाना है तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. सिमिलरली कोस ए, तो कोस ऑफ 2a हमारे पास क्या था, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. व्हेन वी रिप्लेस a/a/2 वी गेट कोस a इक्वल्स टू कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2. Also equals to 2 cos square a/2 minus 1. Also equals to 1 minus 2 sin square a/2. Also equals to 1 minus tangent square a/2 upon 1 plus tangent square a/2. This is our required formula for cos a. And third formula for this half of angle is tangent a. देखिए ट्वाइस के लिए हमारे पास है tangent 2a equals to 2 tangent a upon 1 minus tangent square a. When we replace a/2 we get tangent a equals to twice of tangent a/2 minus 1 minus tangent square a/2. This is our required formula for half of the angles. इसी तरीके से अगर हमें 1/3 टाइम्स ऑफ द एंगल की टर्म्स में अगर हमें रिड्यूस करना हो तो देखिए क्या कर सकते हैं. जो हमारे 3a वाला फॉर्मूला था वहां पे अगर हम a को a/3 से रिप्लेस कर देते हैं, 3 गेट कैंसल्ड. सो सिंपली जो हमारे 3a वाला फॉर्मूला है इसमें हम a को रिप्लेस कर देंगे बाय a/3. तो इन दिस वे वी विल हैव हियर साइन ऑफ a इक्वल्स टू 3 साइन a अपॉन 3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3. ऑल्सो कोस a इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब a/3 माइनस 3 कोस a/3. Tangent a equals to 3 tangent a/3 minus tangent cube a/3 upon 1 minus 3 tangent square a/3. These are some formulas and we will explain these formula and use this formula in our exercise 3.9 and सीखेंगे कि हम किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को यूज करके और इजीली हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं. In the first question we are given find. अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और रह गया स्टूडेंट्स. यहाँ से देखिए हमने cos 2a को यहाँ से देखिए अगर हम स्क्वायर्स की फॉर्म में चेंज करना चाहें, देखिए यहाँ पे हमने cos a को लिखा है ये, है ना, cos 2 cos square a/2 minus 1. तो सिंपली अगर हमें स्क्वायर की फॉर्म से सिंपल फंक्शन की फॉर्म में आना हो तो हम ये फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं. देखिए, है ना, यहाँ पे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है सीधी स्क्वायर और सिंपल फंक्शन के बीच में. तो यहाँ से अगर देखिए हमारे पास रिलेशन आता कोस ए ऑलवेज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1. अगर 1 हमारा दूसरी तरफ जाता वी विल हैव 1 प्लस कोस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर a/2. And also when we transpose to the other side we will have 1 plus cos a upon 2 equals to cos square a/2.
2। सिमिलरली अगर हम साइन की फॉर्म में बात करें, देखिए यहाँ से वी विल हैव हेयर, देखिए 2 अदर साइड ट्रांसफर होगा कोस अदर साइड, तो वी विल हैव 1 माइनस कोस ए इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और वी कैन से 1 माइनस कोस ए बाय 2 इक्वल्स टू sin square a by 2. These are very important result, and also we will use these two important results in the sums. Now continue with our exercise. The first question, find the values of cos 2x when cot x equals to minus 12 by 5. तो सीधे से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 2x की कोट की वैल्यू दी है, तो कोट की वैल्यू से हम किस में जा सकते हैं, टेंजेंट में जा सकते हैं, और कोस का 2x का फॉर्मूला हमें टेंजेंट x की फॉर्म में पता है। cos 2x ऑलवेज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर x, तो यहाँ से कोट x से टेंजेंट x हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 5/12, एंड वी विल पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड हैव द रिजल्ट। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमें यही मेथड यूज करना है। देखिए यहाँ पे हमें sin 2x की वैल्यू निकालनी है व्हेन sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, तो ये इजीली हमें सॉल्व करना है। इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, विल हैव sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो प्लस 2 sin x cos x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बिकम 1, and here we will have 1 plus 2 sin x cos x equals to 1, that means 1 and 1 get cancelled, 2 sin x cos x equals to 0, that means this is the formula for sin 2x, we will have sin 2x equals to 0। तो इस तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन इफ टेंजेंट x equals to 3/4 and x lies between pi and 3π/2, find the वैल्यूज ऑफ साइन x बाय 2, cos x बाय 2 एंड टेंजेंट x बाय 2। तो यहाँ पे देखिए हमें सिंपल फंक्शन दिया है, हमें सब मल्टीपल्स में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, एक तो हमें क्वाड्रेंट का पता चलेगा, टेंजेंट x 3/4 है एंड x आपका पाई टू 3π/2, दैट मीन्स इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन और कोस आपका नेगेटिव होता है। तो इसी एंगल को हमें ट्रांसफॉर्म किस में करना है, सब मल्टीपल x बाय 2 में ट्रांसफॉर्म करना है। वी विल डिवाइड ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इन बाय 2 एंड हैव π/2 इज लेस देन x बाय 2 इज लेस देन 3π/4। तो π/2 3π/4 मीन्स इट इज पाई माइनस π/4। इट लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, π/2 से सो ग्रेटर है लेकिन पाई से लेस है, दैट मीन्स दिस x/2 इज लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और अदर आपके टेंजेंट और कोस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से देखिए हम टेंजेंट x गिवन है, तो सेकेंड x हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड x। सेकेंड x आपका क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड नेगेटिव होगा, सो विल हैव यह माइनस साइन, और टेंजेंट x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वी विल हैव सेकेंड x इक्वल टू माइनस π/4। सेकेंड x से हम कोस निकाल सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेकेंड x, दैट इज माइनस 4/5 इज द वैल्यू। कोस से हम साइन निकाल सकते हैं इजीली, साइन x वी नो दैट साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x, दैट मीन साइन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होगा, सो विल टेक हेयर नेगेटिव साइन एंड पुट द वैल्यू ऑफ कोस x हेयर एंड हैव द रिजल्ट साइन x इक्वल टू माइनस 3/5। ये साइन आ चुका है, कोस आ चुका है हमारे पास। अब देखिए साइन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं टेंजेंट की फॉर्म में, वी हैव साइन x इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ टेंजेंट x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। टेंजेंट की वैल्यू है साइन x हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस 3/5। विल क्रॉस मल्टीप्लाई हेयर एंड हैव द इक्वेशन 3 टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 प्लस 9x बाय 2 प्लस प्लस टेंजेंट x बाय 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 3 9, वी कैन स्प्लिट हेयर 9x बाय 2 प्लस टेंजेंट x बाय 2
and have the result 3 tangent x by 2 plus 1 into tangent x by 2 plus 3 equals to 0। तो यहाँ से देखिए हम टेंजेंट x बाय 2 आपके पास क्या आ गया -3। ओके, अब टेंजेंट की वैल्यू आने के बाद हम जो कोस की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। कोस हमें पता है कोस x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। यहाँ से हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा, ये हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें एक्स बाय 2 में पहुँचना है तो कोस एक्स का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ 1 प्लस कोस एक्स बाय 2। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायरिंग हटा दें विल हैव कोस एक्स बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स बाय 2। ओके, अब x बाय 2 लाइन इन द नेगेटिव साइन क्यों है, बिकॉज x बाय 2 लाइन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इन विच कोस इज नेगेटिव। We'll put the value of cos x minus 4 by 5 here and have the value cos x by 2 equals to minus root of 1 upon 10. Sin x similarly 2 sin x by 2 cos x by 2। cos x by 2 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, sin x हमें पहले से ही नोन है। We'll put the values and have find the value of sin x by 2। This will be equals to 3 upon root 10। इस तरीके से अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो हम उसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब मल्टीपल्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन वी आर गिवन कोस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस 1 बाय ए। वी हैव टू शो कोस 2x इक्वल्स टू दिस। तो सिंपली देखिए कोस 2x के लिए हमारे पास कोस x की फॉर्म में फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सीधा हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कोस एक्स की यहाँ पे और हैव द राइट हैंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए ये हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हम कोस 2x की फॉर्म में अगर हमें रिजल्ट गिवन है उसे हम कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन वी आर टू प्रूव अंडर द रूट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू कोस एक्स बाय 2। तो यहाँ पे सीधा देखिए हमें 1 प्लस कोस एक्स को स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं एंड 1 माइनस कोस एक्स को भी स्क्वायर में। उसके लिए हमारे पास केवल यही फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की 2x की जगह हम x डाल देंगे। ठीक है, वी विल रिप्लेस x बाय 2 एंड हैव द रिजल्ट 1 माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू twice of sin square x by 2 and 1 plus cos these are the result 1 plus cos x twice of cos square x by 2 1 minus cos x twice of sin square x by 2। ये दोनों डालने के बाद फिर 2 से 2 कैंसिल और sin square cos square x by 2 sin square x by 2 से हमारे पास रिजल्ट आ गया है cot square x by 2 that is cot x by 2 that is our required right hand side। In its fourth part we are to prove 1 plus sin 2x upon 1 minus cos sin 2x equal to tangent square pi by 4 plus x। देखिए यहाँ पे हम sin 2x को तो खोल सकते हैं 2 sin x और cos x। इस टाइप के जब हमें 1 प्लस साइन की फॉर्म में जब भी दिया होता है तो हम 1 को ऑलवेज चेंज करते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x में। और ये आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ sin x cos x। यहाँ से देखिए ये होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर और नीचे भी आपका होल स्क्वायर बन गया, ये प्लस की टर्म्स में ये माइनस की टर्म्स में। उसके बाद देखिए हमें टेंजेंट में चेंज करना है, सो विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स cos square x here because we are having the square terms। तो we will have from the numerator tangent 1 plus tangent x whole square and from the denominator 1 tangent x minus 1 whole square। तो 1 की जगह हम tangent पाई बाय 4 पुट कर सकते हैं। अब देखिए होल स्क्वायर है तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। we will have this result 1 minus tangent pi by 4 tangent x and this is the formula for tangent pi by 4 plus x and the square is also here। This is our required right hand side।
देखिए सिमिलरली हम 6th क्वेश्चन में भी आर टू प्रूव दिस इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, तो अगेन हमें टेंजेंट में चेंज करना है। तो पहले तो साइन 2x को चेंज करेंगे हम 2 साइन x कोस x में। उसके बाद देखिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर से हमारा ट्वाइस ऑफ साइन x कॉमन आ रहा है। विल हैव 1 माइनस कोस x 1 प्लस कोस x। इसको हम इजीली जो हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस साइन कोस x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड 1 प्लस कोस x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर x बाय 2, इसमें चेंज कर देंगे। वी विल हैव टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2, दैट इज द राइट हैंड साइड। इन द 7th क्वेश्चन वी आर टू प्रूव दिस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट वर्क हमारा क्या होता है, इनको साइन कोस में चेंज करना। ठीक है, तो कोसेकेंड को 1/sin लिख दिया हमने। तो इस तरीके से देखिए हम सिंपली एलशियम लेंगे और विल हैव हेयर साइन 2a प्लस 2 साइन ए। अब देखिए साइन 2a को हम सिंपल ए की टर्म्स में जो है वो चेंज कर देते हैं। हमारे पास होगा 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन ए। यहाँ से देखिए न्यूमरेटर से हम 2 ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉमन निकाल लेंगे। फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड। वी विल हैव 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए। 1 प्लस कोस ए कैन बी रिटर्न एज ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 and in the denominator we are having sin a which can also be written as twice of sin a by 2 cos a by 2. Cos a by 2 get cancelled from the numerator denominator. We have cos a by 2 by sin a by 2 cot a by 2 and 1 upon cos a secant a. This is our right hand side. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जब हमें डिफरेंट मल्टीपल्स दिए गए हैं और सभी का प्रोडक्ट दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन का फंक्शन है, तो सिंपली हम इसी को सॉल्व करके चलते हैं। बहुत ही इजी होगा हमारे पास। साइन 16a कैन बी स्प्लिटेड एज 2 साइन 8a कोस 8a। ठीक है, अब साइन 8a कैन फर्दर बी स्प्लिटेड एट 2 साइन 4a कोस a. नाउ साइन 4a कैन बी फर्दर स्प्लिटेड एट 2 साइन 2a कोस 2a and sin 2a can be further splitted at 2 sin a cos a. When we multiply the results from the numerator and denominator, 16 sin a get cancelled and the remaining is the required right hand side. In the 8th question we are to prove secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1 equal to tangent 8a upon tangent 2a. तो सीधी सी बात है, हमें सीकेंट की फॉर्म में दिया है, तो इस तरीके सीकेंट को सीकेंट वालों को पहले साइन कोस में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 माइनस कोस 8a इंटू कोस 4a अपॉन कोस 8a इंटू 1 माइनस कोस 4a। अब देखिए 1 माइनस कोस 8a 1 माइनस कोस x हमें पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 4a और यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, और साइन 4a कैन, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, वी आर हैविंग 2 साइन 4a कोस 4a हमने अलग कर लिया और एक साइन 4a अलग से रह गया। तो ये 2 साइन 4a कोस 4a क्या बन गया हमारा साइन 2a का फॉर्मूला। तो इस तरीके साइन 8a आ गया है यहाँ पे। और इन अब नाउ फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वी आर हैविंग साइन 8a अपॉन कोस 8a, दिस बिकम्स टेंजेंट 8a एंड हियर वी आर हैविंग साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 4a। साइन 4a कैन बी स्प्लिटेड एज 2 साइन 2a कोस 2a। sin 2a get cancelled and we'll have cos 2a upon sin 2a, that is the cot 2a, or we can say upon tangent 8a upon tangent 2a, that is our required right hand side. In the 9th question we are given if tangent alpha equals to a by 2, prove that b cot 2 alpha plus a sin 2 alpha equals to b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टेंजेंट की अल्फा दे रखा है और ट्वाइस जो हैं कोस और साइन के ट्वाइस ऑफ द एंगल्स में हमें इक्वेशन को प्रूव करना है। तो कोस 2a का भी हमें फॉर्मूला टेंजेंट a की फॉर्म में पता है और साइन 2a का भी। वी नो कोस 2a इक्वल्स टू
1 minus tangent square a upon 1 plus tangent square a, and sine 2 alpha will be equals to 2 tangent alpha upon 1 plus tangent square alpha. We will put the formulas here in the left hand side, and after that we will take the LCM and put the value of tangent alpha equal to a by 2 and simplify, and after simplifying we have the required right hand side. Similarly 10th and 11th क्वेश्चन आर सेम. यहाँ पे देखिए टेंजेंट x प्लस वाई और टेंजेंट x माइनस वाई आपको गिवन है. वी आर टू शो टेंजेंट 2x इक्वल्स टू 77/36. देखिए टेंजेंट 2x को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और मतलब x प्लस वाई को अगर हम एंगल ए मान लें और x माइनस वाई को एंगल b मान लें, देन टेंजेंट a प्लस b विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट 2x. एंड वहाँ से फिर हम टेंजेंट a प्लस b का जो हमारा फॉर्मूला होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, वो अप्लाई करके हम सिंपली टेंजेंट x प्लस वाई और टेंजेंट x माइनस वाई की वैल्यूज वहाँ पुट करेंगे. दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. इन द सिमिलर वे दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड बिकॉज कोस टू a को भी हम टेंजेंट a की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. साइन 4b, देखिए यहाँ पे हम जो टेंजेंट a आएगा उसको और साइन 4b को भी हम टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यूज. इन द 12th क्वेश्चन वी आर गिवन इफ 2 टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा. तो यहाँ से हमें प्रूव करना टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा. पहले तो हम टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के लिए फॉर्मूला खोलेंगे, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा. उसके बाद देखिए हमारे पास इक्वेशन में फॉर्मूला है किसके लिए, रिजल्ट किसके लिए गिवन है, 2 टेंजेंट अल्फा के लिए. तो हम पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. उसके बाद देखिए जहाँ पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ टेंजेंट अल्फा आ गया वहाँ पे हम 3 टेंजेंट बीटा पुट कर देंगे. सारा आपका जो फॉर्मूला है वो किसमें चेंज हो गया है, टेंजेंट बीटा में आपकी इक्वेशन जो है वो सोल्व हो गई है. अब इसमें हम देखिए टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं. साइन अपॉन कोस डालने के बाद देखिए वी विल हैव साइन बीटा अपॉन साइन बीटा कोस बीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है. ठीक है, अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें 2 की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला बनाने के लिए. 2 साइन बीटा कोस बीटा साइन 2 बीटा के इक्वल हो जाएगा, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यह हमारा साइन 2 बीटा हो चुका है. इन द डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमारा क्या हो जाएगा 1. तो वी विल हैव 2 हेयर 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा. ऑल्सो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया है. अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा. विल हैव हेयर 5 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा. ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, कोस 2 बीटा के लिए. माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1. तो विल हैव साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कोस 2 बीटा. दैट इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. इन द 13th क्वेश्चन वी आर टू प्रूव रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस दिस. इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए हमें 1 प्लस कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होता है ना, 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x वाले, वो हमें डायरेक्ट यूज करने हैं. देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. वी विल हैव इनसाइड 1 प्लस कोस 8x दैट कैन बी रिटर्न एज ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर 4x. तो अगेन दिस रूट गेट कैंसल्ड एंड वी विल हैव हेयर 2 प्लस 2 कोस 4x. अब दोबारा से हम 2 कॉमन लेंगे. वी विल हैव हेयर 1 प्लस कोस 4x. दिस कैन बी ओपनड एज ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर 2x, है ना. यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ होता है. तो यहाँ ये आ गया. अब ये जो है फिर से रूट से स्क्वायर हमारे गेट कैंसल्ड. वी विल हैव हेयर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कोस 2x. नाउ अगेन we can take common 2 and the formula for 1 plus cos 2x will be 2 cos square x, and again the root get cancelled from the square and we will have 2 cos x. That is our required right hand side. So I hope students you understood all the sums. So today your homework is to solve first 13 sum of exercise 3.9
This is the video for the 2 days, 7 July and 8 July. Thank you. Have a nice day.